देखिए, कोई नहीं करता है, उसकी संस्कृति वैसी होती है, संस्कार वैसे होते हैं, उसके विचार वैसे होते हैं कि भ्रष्ट नेताओं को चुनेंगे तो भ्रष्ट अफसरों को डिजायर करेंगे, अनुशंसा करेंगे। मुख्य जनता गुलामी, शोषण, माड़ा झंडा सापा लेके डोलती रहती है, लेकिन संकल्प नहीं लेती। कहीं ना कहीं सोचना होगा आम जनता को कि हम योग्य, स्वस्थ, ईमानदार लोगों को चुने पाएंगे, जो संकट में, पीड़ा में, दर्द में, मुसीबत में आपका साथ दे। वो इंसान है, वो धर्म है, वो जाति है। कृषि गार्डन के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, एक प्रोग्राम हो रहा है, ये एक रिटायरमेंट जो पार्टी है वो आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पर अभी हमने संजीव कुमार मीणा से बात की, उनके परिवार से बात की और काफी कुछ जाना, जनता के सामने रखा। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे राकेश आमजन, क्योंकि मीणा समाज का कार्यक्रम है तो ये भी यहाँ पर आए और हम भी यहाँ पर आए। तो हमें लगा कि जब भी राकेश आमजन होते हैं, जनता की बात करने वाले, तो फिर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। संजीव का ये कहना है, रिटायरमेंट पे हो गए वो, उनसे हमारी बात हुई, बहुत ईमानदारी से हमने वो काम किया, मतलब बिंदास होकर। लेकिन ये जो सारे सरकारी अधिकारी होते हैं, ये ऐसा काम क्यों नहीं करते जिस तरह से संजीव ने किया? क्यों ये बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इनकी चार्जशीटें खुलती हैं, इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, मतलब बहुत सारे अधिकारी होते हैं, किस तरह का तांडव करते हैं। अभी एक तहसीलदार जो डीसी बैरवा से किस तरह से मतलब उलझ पड़ा था, बाद में माफी मांगनी पड़ी। तो ये ऐसा तांडव क्यों मचाते हैं राकेश? क्योंकि संविधान की बात आप करते हैं तो लगा की बात करना जरूरी हो जाता है। धन्यवाद इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले तो गोनेर की ऐतिहासिक नगरी में आपके पधारने पर आपको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और जिस ईमानदारी से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, समर्पण के साथ संजीव जी ने केंद्रीय सेवाओं से सफल सेवानिवृत्ति पाई और उसी उपलक्ष्य में आज पूरे समाज को, जाजम को इकट्ठा करके एक संदेश सकारात्मक दिया है कि हम अच्छा कार्य करें, मानव समाज के प्रति करें, प्रकृति के प्रति करें। और ये नहीं है कि हमने भोग ही भोग किया है। तो इन्होंने उस सफल कार्यकाल को सभी को दिखाते आगे प्रण लिया है, संकल्प लिया है और उसी की शुभकामनाएं देने आज संपूर्ण आदिवासी प्रकृति संरक्षक समाज यहाँ आया है विचार विमर्श के लिए कि आगे जीवन में क्या क्या लक्ष्य प्रकृति संरक्षण के लिए, समाज को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए, प्रकृति के लिए। जी, राकेश के इन्होंने तो बता दिया अपना विजन कि हम क्या करेंगे। इनके ससुर साहब हैं जो उन्होंने बोल दिया और बातों में इशारा कर दिया, समाज की सेवा करेंगे। मेरा ही कहने का मतलब है कि आपका सरकारी डिपार्टमेंट से पाला पड़ता है, डेली रोजाना हम देखते हैं। तो ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो इस तरह से नम्र स्वभाव से काम क्यों नहीं करते? मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब। देखिए, कोई नहीं करता है, उसकी संस्कृति वैसी होती है, संस्कार वैसे होते हैं, उसके विचार वैसे होते हैं और उस पर नियंत्रण के लिए दंडात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ विभागीय सभी कार्यालयों के अंतर्गत होती है, विभागों के अंतर्गत होती है। हमारे सीसीए रूल्स होते हैं, सर्विस सेवा नियम होते हैं, तो उनकी पालना गवर्नमेंट ने सख्ती से करवाए तो उनका आचार व्यवहार और उनका चरित्र वगैरह सब सही हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट व्यवस्था उसको अमल नहीं करना चाहती, लागू नहीं करना चाहती, इसलिए व्यवहार उनका रुका होता है, भ्रष्टाचार का होता है और वो कंट्रोल में नहीं रहते। क्योंकि भ्रष्ट नेताओं को चुनेंगे तो भ्रष्ट अफसरों को डिजायर करेंगे, अनुशंसा करेंगे, लगाएंगे, देश धरती प्रकृति को लूटेंगे। यानी कि वो जो ऐसा करते हैं उसके पीछे किसका हाथ होता है? नेताओं का हाथ होता है, सीधा सीधा। देखिए, भ्रष्ट शासन व्यवस्था का हाथ होता है। भ्रष्ट लोकतांत्रिक जो अशुद्ध करके जो सरकारें, पार्टियां होती हैं, वो बारी बारी राज करके जनता को, गरीब को, प्रकृति को लूट के अपनी जेबें भरती है और इकट्ठा करती हैं अपने पेट से कई गुना, सैकड़ों गुना, लाख गुना अधिक। तो उसी से सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है और मूर्ख जनता गुलामी, शोषण, माड़ा झंडा सापा लेके डोलती रहती है, लेकिन संकल्प नहीं लेती इस व्यवस्था को, प्रकृति को संरक्षित करके अपने देश धरती को बचाने की, गरीबों को सबको साथ लेके चलने की नहीं सोचती है। अपना धर्म, कर्तव्य, मानव धर्म, आजादी जो मिली है फ्री में अपने पुरखों से, उसका कर्तव्य नहीं निभाती। तो कहीं ना कहीं सोचना होगा आम जनता को कि हम योग्य, स्वस्थ, ईमानदार लोगों को चुने, भ्रष्ट बीमार लोगों को नहीं चुने जो देश, धरती और प्रकृति को बेचते हैं, मानवता को बेचते हैं, अशांति फैलाते हैं, दंगे करवाते हैं और ये जो बनाई हुई व्यवस्था है उसकी मजबूती के लिए काम नहीं करते। आपकी क्या लगते हैं ये संजीव? क्या, इधर आओ संजीव, इधर आओ, थोड़ा सा बात कर रहे हैं आपके बारे में। क्या लगते हैं आपके, थोड़ा बताओ ना। सबसे पहले तो हमारा प्रकृति का और मानव का रिश्ता है। सभी रिश्ते बाद में बनाए जाते हैं, बनते हैं। तो सबसे बड़ा कोई रिश्ता है तो हमारा आत्मीयता का, मानवता का रिश्ता है और हम इसी मानवता के, आमजन के रिश्ते को कायम रखना चाहेंगे। इसके आगे सब रिश्ते फेल है। तो मानवता सबसे बड़ी जात है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उससे बड़ा न कोई धर्म हुआ, न कोई जात हुई।
तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो मानता हूँ, जो मेरे विचार लोग है, बांट देते हैं इधर उधर, अशांति फैलाने के लिए, राज करने के लिए, बारी बारी देश को बेचने के लिए। पहले भी ऐसे गुलाम बनाया था 40 अंग्रेजों के हाथों इसी देश को, और फिर इसी तरह बना रहे, तब भी लोग नहीं समझ पाए थे, आज भी नहीं समझ पाएंगे। जो संकट में, पीड़ा में, दर्द में, मुसीबत में आपका साथ दे, वही इंसान है, वही धर्म है, वही जाति है। मुसीबत और पीड़ा में कोई काम नहीं आवे तो वो आपका न रिश्तेदार है, न जाति का भाई है। तो सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा साथी वही है जो आपका संकट में, पीड़ा में, दुख में, दर्द में साथ दे। देखिए ये सारी बातें इसलिए पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब संजीव ने कहा कि बेदाग होकर काम किया, तो फिर बहुत सारे जो दाग लगते हैं सरकारी अधिकारियों पर, और सरकारी अधिकारियों से जो रोजाना जो पाला पड़ता है वो राकेश आमजन का पड़ता है, तो फिर लगा कि इस बारे में जरूर जानकारी देनी चाहिए। और सरकारी तमाम जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, उनके बच्चे पलते हैं, उनको संजीव से प्रेरणा लेनी चाहिए कि सरकारी जो काम है, सरकारी ड्यूटी है, वो ईमानदारी से, जनता के प्रति वफादारी से की जा सकती है। तो फिर ये जो तानाशाही का रवैया क्यों अपनाते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ ग्वालियर से मैं जितेंद्र शर्मा।